Welcome back, class. Let's continue our remaining chapter. Okay, so we should make sure that we buy products that have a comparatively lesser water footprint. कि हमें उन्हीं प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहिए, उन्हीं फैक्ट्रीज से या उन्हीं कंपनीज के ब्रांड के प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए जिनका वाटर फुटप्रिंट्स बाकी और फैक्ट्रीज के या कंपनीज के कंपैरिजन में कम हो. इसका मतलब क्या है कि वो लोग वाटर ज्यादा सेव कर रहे हैं. ओके, For example, buying a product that is produced from a place that is less prone to water scarcity. वाटर स्कैरिसिटी मतलब पानी की कमी, कि हम ऐसी जगह से या ऐसी फैक्ट्री या ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदें जो कि पानी की कमी के बावजूद भी बन गया है. इसका मतलब क्या है कि वो वाटर को सेव कर सकते हैं. अपनी अगली प्रोसेस में भी वो लोग पानी को सस्टेनेबल तरीके से यूज करते हुए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे. स्विचिंग टू प्रोडक्ट दैट हैव अ लेसर वाटर फुटप्रिंट. और हमें किस प्रोडक्ट की तरफ स्विच कर जाना चाहिए जिनके लेसर कम है, वाटर फुटप्रिंट जिनके कम है, हमें उन प्रोडक्ट की तरफ स्विच करना जाना चाहिए, उन प्रोडक्ट की तरफ टर्न हो जाना चाहिए या वही प्रोडक्ट्स हमें लेने चाहिए. दिस विल इनकरेज इंडस्ट्रीज टू बी मोर वाटर कॉन्शियस. ये इनकरेज करेगा, ये मोटिवेट करेगा इंडस्ट्रीज को. जो बात अभी मैंने आपको कही कि और इंडस्ट्रीज में इनकरेज होंगी कि अरे देखो उस ब्रांड के प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं, लोग उस ब्रांड को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो वाटर कंजर्वेटिव है, वो लोग पानी को बचाते हुए प्रोड्यूस करते हैं अपनी चीजें. तो इससे क्या होगा? एंड ट्रांसपेरेंट इन देयर वाटर कंजम्पशन. उनका वाटर कंजम्पशन और ज्यादा अच्छा होगा इससे. द वाटर फुटप्रिंट नेटवर्क हैज डेवलप्ड अ कैलकुलेटर. वाटर फुटप्रिंट नेटवर्क है, जो वाटर फुटप्रिंट है उसने क्या डेवलप किया है? कैलकुलेटर डेवलप किया है, विच कैन हेल्प इंडिविजुअल assess their water footprint based on their lifestyle and their location. एक वाटर फुटप्रिंट ने कैलकुलेटर डेवलप किया है जो क्या करेगा? इंडिविजुअल मतलब हम जैसे लोग, उनके वाटर कंजम्पशन को कैलकुलेट करेगा उनके लाइफस्टाइल और उनके लोकेशन के अकॉर्डिंग. लाइफस्टाइल मतलब उनके रहने के तरीके के अकॉर्डिंग कि लोग कैसे रह रहे हैं, और उनकी लोकेशन की वो कहाँ रह रहे हैं. इस बेसिस पे उनके वाटर कंजम्पशन को कैलकुलेट करेगा. The calculation are based on the water requirements per unit of product as in the country of residence. कैसे कैलकुलेट करेंगे वाटर कंजम्पशन को? कि पर यूनिट, एक पर्सन के लिए कितना वाटर नेसेसरी है पूरे दिन में, या एक प्रोडक्ट को बनने में कितना वाटर लग रहा है, उसके बेसिस पे कंप्लीट करेंगे, पर यूनिट बेसिस पे. ओके, हाउ मच ऑफ वाटर डज एन इंडिविजुअल यूज. एक आदमी या एक इंडिविजुअल या एक कोई पर्सन कितना पानी यूज करता है. हाउ मच वाटर डज अ कंपनी यूज. एक कंपनी कितना पानी यूज करती है. डज इट रिसाइकल any and most importantly, how much does a finished product cost in terms of water. कि क्या इनमें से कोई भी पानी को रिसाइकल कर रहा है, मतलब पानी को वापस यूज करने की कोशिश कर रहा है, या फिर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के, एक प्रोडक्ट जब बन जाता है तो उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट कहते हैं, कि फिनिश्ड प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है इन टर्म्स ऑफ वाटर, कि उसमें पानी जो लगा है क्या वो भी उसकी कॉस्ट में, उसकी लागत में, उसके पैसे में ऐड किया गया है या नहीं. Only once such an evaluation is carried out can the water footprint, both in terms of fresh water used and polluted wastewater released, be reduced. कि एक ही सोल्यूशन या एक ही कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि वाटर फुटप्रिंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं. वाटर फुटप्रिंट के थ्रू हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. क्या कम कर सकते हैं? बोथ इन टर्म्स ऑफ फ्रेश वाटर यूज्ड एंड पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर रिलीज्ड. कि एक तो फ्रेश वाटर को कितना यूज करना है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या उसका हम कंजम्पशन कम कर सकते हैं, और पॉल्यूटेड वाटर कितना रिलीज होना चाहिए बाहर, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं वाटर फुटप्रिंट के थ्रू. ओके, कि बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर अगर फैक्ट्री से निकल के बाहर इन्वॉल्व हो रहा है हमारे रिवर्स लेक्स में, तो वो उनको भी पॉल्यूटेड कर रहा है. तो उसको कैसे, उसका रिलीज कैसे है, उसका ड्रेनेज कैसा होना चाहिए, और फ्रेश वाटर को कैसे यूज किया जाना चाहिए, ये कंक्लूजन हम किससे मिल सकता है? हमें वाटर फुटप्रिंट से मिल सकता है. ओके, a transparent water accounting of an industry's need is a tool that can lead to better response strategies. एक इंडस्ट्री के लिए ट्रांसपेरेंट वाटर अकाउंटिंग क्या मतलब होता है? पानी का हिसाब. एक तरह सिंपल लैंग्वेज में समझिए, पानी का हिसाब. तो एक कंपनी के लिए पानी का हिसाब कैसे रखा जाए कि वो कैन लीड टू बेटर रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी, और उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए, उसके लिए क्या तरीके अपनाए जाए कि हम जो पानी यूज कर रहे हैं उसका सही हिसाब हम रख सकें. स्ट्रैटेजीज दैट आर नॉट ओनली टॉपिकल
टॉपिकल मतलब कि टॉपिक से रिलेटेड। स्ट्रेटजीज ऐसी होनी चाहिए जिस टॉपिक से रिलेटेड हो कि हम वाटर कंजम्पशन करना है, ना कि और कुछ हो। बट ऑल्सो कस्टम बिल्ट पर लोकेशन एंड सीजन दैट विल हेल्प कंज्यूमर मेक एन इनफॉर्म्ड चॉइस। और वो कंपनी, प्रोडक्ट और कंज्यूमर्स के हिसाब से भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हमने पानी बचा लिया तो प्रोडक्ट्स में कमी आ रही है। ओके, कि जो कंज्यूमर की इन्फॉर्म चॉइस है, कंज्यूमर जो चॉइस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट मिलना भी चाहिए। आपका पानी भी कंजर्व होना चाहिए, पानी वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, और कंज्यूमर भी आपका डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। ऐसी स्ट्रेटेजी हमें बिजनेस को बनानी पड़ेगी। इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO is working on a procedural standard on how to incorporate water footprint in a product लाइफ साइकिल असेसमेंट। देखिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल असेसमेंट क्या होता है, ये थोड़ी नई टर्म है आपके लिए। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल असेसमेंट होता है कि एक प्रोडक्ट बना, ओके, बन के उस फैक्ट्री से बाहर आया। फैक्ट्री से बाहर आने के बाद में जब उसको सेल करना शुरू किया, बिकना शुरू हुआ उसका, तो उसकी सेल में कैसे कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है या कैसे कैसे बढ़ रही है उसकी सेल। भी एक टाइम ऐसा होता है कि उसकी सेल स्टार्ट हुई है तो उसका प्राइस या तो हम कम रखेंगे या बहुत ज़्यादा रखेंगे। फिर ऐसा होता है कि उसकी सेल बहुत अच्छी हो रही है तो उसका प्राइस भी बढ़ रहा है, उसकी सेल भी बढ़ रही है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी सेल पूरी मेच्योरिटी पे पहुंच जाती है कि बस अब इससे ज़्यादा इसकी सेल नहीं बढ़ेगी, इससे ज़्यादा इसका ना तो हम प्राइस बढ़ा सकते हैं, ना इससे ज़्यादा हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर उसका डिक्लाइन होना शुरू होता है कि अब ये प्रोडक्ट, इसकी प्राइस भी गिरने लगी है, ये प्रोडक्ट पुराना होने लगा है मार्केट में, हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट को हटाना पड़ेगा और इसकी जगह नया प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। ये होता है प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल। तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, वो ये करना चाह रहा है कि एक प्रोसीजर लगाना चाह रहा है इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे कि ये जब ये प्रोडक्ट बन रहा होता है फैक्ट्री में, तब हम कैसे वाटर कंजम्पशन के थ्रू इसको बनाएं कि इसमें कम से कम पानी यूज हो। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टू नीड टू बी अवेयर ऑफ देयर ड्यूटी। हम जैसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को भी अपनी ड्यूटी के लिए अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। मेक वाइज चॉइसेस एंड डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यूज ऑफ वाटर फॉर ऑल प्रोडक्ट्स दैट दे यूज। बहुत अच्छी बात है कि हमें अवेयर होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, ओके, फिर वो चाहे कुछ भी हो, तो हमें किस चीज के लिए अवेयर होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट पहली बात तो बन कहाँ रहा है, ठीक है। फिर वो जो फैक्ट्री, जो कंपनी है, वो वाटर कंजम्पशन कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर वो वाटर कंजम्पशन नहीं कर रही है तो हमें वो प्रोडक्ट्स नहीं परचेज करने हैं। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की ड्यूटी है कि हमें ये चीज के लिए बिल्कुल अवेयर होना चाहिए। इट्स टाइम इंडस्ट्रियल वाटर डिस्क्लोजर बी चेंज फ्रॉम वॉलेंट्री टू मैंडेटरी। डिस्क्लोजर क्या होता है? डिस्क्लोजर मतलब किसी चीज को अपीयर करना, उसको बताना। तो ये टाइम है कि इंडस्ट्रियल वाटर डिस्क्लोजर क्या हो, मैंडेटरी होना चाहिए। वॉलेंट्री मतलब मन से नहीं होना चाहिए, मैंडेटरी कर देना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये जरूरी है, आपको वाटर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि आप पानी कैसे यूज कर रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज में। आफ्टर ऑल स्कैरसिटी ऑफ वाटर विल लीड टू अ ड्रॉट इन बिजनेस टू, कि अगर पानी की कमी होगी तो उसमें भी अकाल पड़ेगा, बिजनेस में भी अकाल पड़ेगा। भाई पानी नहीं होगा तो हम मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, कोई प्रोसेस नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो पानी बचाना तो हम सभी के लिए जरूरी है। तो ये आपका चैप्टर था। ये सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं या जो भी ये सारा कंटेंट है वो कहाँ से लिया गया है। दिस कंटेंट हैज बीन पब्लिश्ड विद द परमिशन फ्रॉम इंडिया वाटर पोर्टल www.indiawaterportal.org। एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, इसके थ्रू ये सारा कंटेंट यहाँ पे पब्लिश किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर था वाटर कंजम्पशन से रिलेटेड। आपका वाटर फुटप्रिंट कम होना चाहिए, कंपनीज का वाटर फुटप्रिंट कम होना चाहिए, जिससे कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा इंस्पायर हो वाटर कंजम्पशन के, वाटर कंजर्वेशन के लिए, जिससे कि हम हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी पानी सेव रहे। और हमें अपने लेवल पे भी कोशिश करनी चाहिए कि घर पे हम जब अपने यूज के लिए पानी को यूज कर रहे हैं अपने डेली कोरस के लिए, तो उसमें भी हम उसको कंजर्वेटिवली यूज करें। ओके, अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इनके बुक एक्सरसाइजेस वगैरह। देखो बच्चों, बुक एक्सरसाइज में इस बार मैं आंसर साथ साथ बोल रही हूँ, तब तो जब भी आप वीडियो देखें तो आप अपनी नोटबुक साथ लेके बैठे या अपनी बुक साथ लेकर बैठे और उनको साथ साथ मार्क करते रहें, ठीक है। द कैलकुलेशन टू शो कॉर्पोरेट वाटर फुटप्रिंट हेल्प टू मेक बिजनेस मोर water sustainable. Okay, a water footprint help one understand the amount of water being used at an individual level or national level, both A and B. Water from rain stored in the soil is called, बताओ green water. नेक्स्ट रीड एंड आंसर, थिंक एंड आंसर्स। इनके आंसर्स आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम जो करेंगे आपके बुक एक्सरसाइजेस वो हैं ऑन पेज नंबर 27। ओके, ये एडजेक्टिव से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं। एडजेक्टिव हमने पढ़े हुए हैं। एडजेक्टिव्स मीन्स ऐसे वर्ड जो नाउन की क्वालिटी डिस्क्राइब करते हैं।
तो ये यहाँ पे आपको 4 सेंटेंसेस दिए हुए, सॉरी 5, 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। 5 सेंटेंसेस में आपको सही एडजेक्टिव यूज करने हैं। कैसे? जैसे कि डैश स्टूडेंट डिड नॉट कम टुडे, सम स्टूडेंट्स डिड नॉट कम टुडे, ऑरेंजेस आर फ्रेश, दीज ऑरेंजेस आर फ्रेश। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। मूवी डू यू वांट टू सी, विच मूवी डू यू वांट टू सी, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। विल यू टेक सम टी, ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। द कलर ऑफ द ड्रेस इज ब्राइट, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया ये आपका। ओके, ब्राइट हम लिख सकते हैं यहाँ पे। नंबर जो बी एक्सरसाइज, अंडरलाइन द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हमको अंडरलाइन करने हैं जो मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं, आपको बस इनके टाइप बताने हैं। जैसे कि फर्स्ट है 6 है आपका नंबर एडजेक्टिव। आपके पेज नंबर 26 पे ये एडजेक्टिव की टेबल है, इसको हम रीड करते हैं तो हमें ये एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। ओके, एवरी पर्सन, एवरी यहाँ पे एडजेक्टिव और वो हो गया क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ईच क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, सम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये आपके हो गए एडजेक्टिव के टाइप्स जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज रिलेटेड है वो रिलेटेड है आपकी डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये भी हम लोग क्लियरली पढ़ के आ चुके हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता, सिंपल स्टेटमेंट होता है। कंपैरेटिव डिग्री में दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा होता है, जहां पे हम देन और एडजेक्टिव के साथ में ER लगा के यूज करते हैं। देन सुपरलेटिव, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होता है, हम किसी भी चीज को सुपीरियर या एकदम इन्फीरियर, बहुत ज्यादा या बहुत कम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे एडजेक्टिव से पहले द लगता है और एडजेक्टिव के साथ में EST लग के ऐड होता है। ओके, तो चलिए इसके भी मैं आंसर आपको बताती हूँ साथ साथ। सोहेल इज द बेस्ट स्टूडेंट इन दिस ग्रुप। अब इसमें हमको करना क्या है, ये किसी और डिग्री में, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में है सेंटेंस, हमें इनको जो ब्रैकेट में दी हुई है उसमें उनसे कन्वर्ट करना है। जैसे पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सोहेल इज गुड स्टूडेंट, बस बहुत है। या सोहेल इज अ गुड स्टूडेंट इन दिस ग्रुप। बेस्ट हम नहीं बोलेंगे, उसके लिए गुड यूज करेंगे। बेस्ट का पॉजिटिव डिग्री होती है गुड। सुपरलेटिव, शिमला इज द कूलेस्ट। ओके, सुपरलेटिव आ गया तो कूलर को हम बनाएंगे कूलेस्ट और द लगा देंगे इसके पीछे, द कूलेस्ट प्लेस। देन एनी अदर प्लेस नहीं यूज करेंगे, कंपैरिजन हो जाएगा। शिमला इज द कूलेस्ट प्लेस। ही बिलीव्स ही इज स्मार्टर देन हिज फ्रेंड, पॉजिटिव बनाएंगे, ही इज एज स्मार्ट एज हिज फ्रेंड्स। The Qutub Minar is the most beautiful monument. Comparative, Qutub Minar is more beautiful monument than Taj Mahal. हम ऐसे इसको कंपैरिजन कर देंगे ताजमहल से। अनु इज मोर पॉपुलर दैन एनी गर्ल इन द स्कूल, सुपरलेटिव बनाना है हमको इसको। अनु इज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, बन गया सुपरलेटिव डिग्री। ये आप अपने आप करेंगे, ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी आपको क्या करना है। इनकी डिग्री चेंज करनी है सभी की, ठीक है। लिटिल की डिग्री क्या चेंज करेंगे कंपैरिजन में, लेस, गुड की बेटर। ओके, लेटर नहीं करेंगे, मोर लेट करेंगे। ओके, मोर हैंडसम या मोस्ट हैंडसम। ओके, क्योंकि द आ गया यहाँ पे तो ये सुपरलेटिव बनेगी, मोस्ट हैंडसम रहेगा। रमा इज, देन आ गया कंपैरिजन करेंगे टॉलर, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टॉलर। इस तरह से आप सेंटेंस को पढ़ते हुए हम क्या बनाएंगे, इनको डिग्री ऑफ कंपैरिजन में चेंज कर देंगे सारे एडजेक्टिव्स को। ओके, इसके अलावा हमें कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। आप ये एक्सरसाइज करके कंप्लीट रखिए। क्वेश्चन आंसर्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ जाएंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप अपने ग्रुप्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये जिन भी बच्चों के पास में बुक्स नहीं है वो इन बुक एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट लेके उनको कॉपी में, अपनी नोटबुक में कॉपी करें। हार्डवर्क जो मैंने मार्क कर दिए हैं पहले आपको वो करने हैं, उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं, ठीक है। ओके बच्चों, गुड लक, गुड बाय।